अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और टेबल फॉर्मेट हमारा शुरू हो चुका है। हमने कल टेबल फॉर्मेट के ज़रिए एक बॉक्स बनाया था, एक इंडेक्स तैयार किया था, जिसमें हमने कुछ तलबा के सिलसिले में कुछ मालूमात इकट्ठा की थी और उसे टेबल के ज़रिए हमने तरतीब दिया था। आज हम इस तरह की फ़हरिस्त बनाने वाले हैं, ठीक है? कि इस तरह हम टेबल के ज़रिए फ़हरिस्त कैसे बना सकें, ये आज हम देखने वाले हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। एक नया सफ़ा सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एन से और कंट्रोल आल्ट सी से बीच में आ लेते हैं पहले और यहाँ पे लिख लेते हैं मसलन फ़हरिस्त, ठीक है? ये हमने लिख लिया और इसके साइड में अगर हमें उस तरह का जिसमें आपने डिज़ाइन देखा था, उस तरह अगर हमें लगाना हो तो यहाँ सिंबल में आ जाएँगे और यहाँ पे इधर से ये वाला ले लेंगे और यहाँ पे कर्सर रख के दाहिनी तरफ से ये, ठीक है? इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल F10 से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? 30 तक और यहाँ से इसकी साइज़ हम कर देते हैं स्पेसिंग कम, मसलन 38 और यहाँ से एंटर, ठीक है? ये तो हमने कर लिया। इसकी शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। सिंबल में जाइएगा तो यहाँ पे Alt 0 कीजिएगा तो इस तरफ आ जाएगा और Alt माइनस कीजिएगा तो इस तरफ आ जाएगा। चलिए बहरहाल हम एंटर करते हैं और एक टेबल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में आएँगे और यहाँ पे आएँगे टेबल में और यहाँ से हम फिलहाल ले लेते हैं 3 कॉलम और 1 रो, ठीक है? ये हमने ले लिया और यहाँ पे आते हैं। इन सबको पहले हम यहाँ से 17 नंबर कर देते हैं, एंटर, ठीक है? और 17 के बजाय यहाँ पर 25 17 के साथ होता है हमारा और यहाँ पे आ जाएँगे, अभी इसी तरह रहने देंगे टेबल फॉर्मेट में और यहाँ से आकर के हम इसको लाइन दे देते हैं चारों तरफ, यानी बॉर्डर दे देते हैं। ये हमने कर लिया, ठीक है? उसके बाद एक काम और है, सबको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आल्ट सी कर लीजिए ताकि हम जो भी लिखें वो हमारा सेंटर में हो। अब यहाँ से हम सेटिंग कर लेते हैं ज़रा इसको यहाँ तक, ठीक है? इतना रहने देते हैं और इधर भी ज़रा-सा हम खींच के यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है? चलिए अगर हमारा बीच में है या नहीं है ये हमें पता करना है तो हम यहाँ से आ जाते हैं सबको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में और यहाँ से टेबल में और यहाँ से हम कर लेंगे 0, ठीक है? इंडेंट में 0 और यहाँ से कर देंगे हम सेंटर। ये हमारा बिल्कुल बीच में हो जाएगा। चलिए अब हमारा हो चुका है बीच में। यहाँ से हम कुछ लिख लेते हैं, मसलन हम यहाँ से लिख लेते हैं नंबर शुमार, ठीक है? और टैब बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आगे चले जाएँगे। यहाँ से हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ से टैब और फिर टैब, इस तरह आगे हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है? हम कम से कम 10 ले लेते हैं। अब यहाँ से आते हैं और नंबर देते हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक हमें और ज़रूरत है, तो फिर टेबल कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप 10, ठीक है? ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आइए और इसी तरह आप लिख लीजिए। मसलन मैं लिख लेता हूँ मुकद्दमा और यहाँ पे सफ़ा नंबर डाल दीजिए आप मसलन 2, फिर टैब से आगे आइए और यहाँ से लिख लेते हैं हम, चलिए बिबाशा और यहाँ से हम डाल लेते हैं मसलन सफ़ा नंबर 5, फिर टैब और यहाँ पे आप मज़ामीन डाल लीजिए। मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है? खत नंबर 1 और यहाँ पर आप डाल लीजिए सफ़ा नंबर मसलन 8, फिर टैब और यहाँ से आप लिखिए खत नंबर 2 और यहाँ से टैब और यहाँ से सफ़ा मैं डाल देता हूँ मसलन 10, फिर टैब और यहाँ से चलिए हम ऐसा करते हैं इसको खत को जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? आसानी होगी। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल V और यहाँ से 3, है ना? फिर कंट्रोल V और यहाँ से 4, कंट्रोल V और यहाँ से, चूँकि हमें एक ही चीज़ यहाँ पे लिखना है इस वज़ह से मैं ऐसे कर रहा हूँ और मज़ामीन तो अलग-अलग होते हैं, सबकी हेडिंग अलग-अलग होती है तो आप अपने एतबार से सेट कर लेंगे। मैं फ़िलहाल जल्दी के लिए ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ से आप सफ़ा नंबर डाल लीजिए, मतलब यहाँ पे 10 हमने डाला था, यहाँ पे आप 15 डाल दीजिए, फिर टैब से आगे आ जाइए या फिर टैब से अगर आपको आगे आना है, तो ठीक है, वरना आप फिर यहाँ पर कर्सर रखिए और डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ से डालता हूँ मसलन 18, फिर डाउन एरो के ज़रिए नीचे आ जाते हैं और यहाँ से डाल लेते हैं 20, फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कर लेते हैं 25 और फिर यहाँ पे कर लेते हैं 27 और यहाँ पे कर लेते हैं हम 30, ठीक है? तो देखा आपने ये किस तरह आसानी से तैयार हो गया, है ना? इस तरह की फ़हरिस्त आपने बहुत देखी होगी, बहुत सारी किताबों में, है ना? तो इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आपको हेडिंग अलग-अलग देख के, यानी आप अगर इन पेज के 2009 या 2012
या फिर ओल्डर वर्ज़न में आप काम कर रहे हैं, तो आपको हेडिंग देख-देख के कितने सफ़े में ये अलग से आपको तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनपेज 3 में यानी इनपेज 3 प्रोफ़ेशनल जो होता है, उसमें आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर एक जुगाड़ और है, यानी समझिए एक सहूलत और है कि आप इकट्ठे अपने तमाम हेडिंग्स को सामने रख सकते हैं और फिर उसकी टेबल खुद ब खुद वो बनाकर आपको दे देगा। ठीक है? तो ये लेकिन ये InPage 3 में है। हम चूँकि अभी InPage 3 पढ़ नहीं रहे हैं, जब हमारा InPage 3 का सबक शुरू होगा, तो हम वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिलहाल ये देख लिया आपने, इसको कैसे बनाएँगे। ये तो अभी मैंने यहाँ पर सेट किया, एक पीडीएफ मैंने इसकी बनाई थी। अभी देखिए यहाँ पे अच्छा ये तो दूसरी वाली पीडीएफ है। एक और पीडीएफ मैंने बनाई थी अभी, मालूम नहीं वो कहाँ पे है। चलिए, इस तरह का तो मैंने बनाने का बता दिया था आपको पिछली बार। चलिए अगर पीडीएफ नहीं मिल रही है तो कोई हर्ज की बात नहीं, यहाँ से हम आके बना लेते हैं। एक पीडीएफ या इमेज बना लेते हैं, चलिए इमेज बना लेते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेंगे और यहाँ से कोई नाम दे लेते हैं, मसलन फ़हरिस्त ना इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है? यहाँ से सेव और यहाँ से ओके। अब देखते हैं इसकी इमेज बनी होगी कहीं न कहीं। यहाँ पे देखिए, इमेज इसकी तैयार है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।